हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी और तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगातार आपके सामने हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीएसएसएल हो गया, सभी एग्ज़ाम्स लाइन से हैं। बैंक के भी एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो मेहनत करो, और सर्दियों में मेहनत ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि आप एक जगह बैठ के लंबे समय तक पढ़ सकते हो। ठीक है। और जैसे हर वीडियो में, इससे पहले 2 वीडियोस आप लोगों के सामने गई हैं, उसमें हमने बताया है कि सीजीएल जीडी वगैरह के पेपर्स आप लोगों को ओनली 20 रुपीज़ में मिलने वाले हैं, जो कि 40 पेपर्स होंगे, और 11 रुपीज़ में आपको 20 पेपर्स मिलने वाले हैं। जो कि अगर मैं बात करता हूँ 20 पेपर्स 11 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी कम रुपीज़ में है। और आप वनडे में ख़रीदते हो, अगर आप कल परचेज़ करते हो तो सिर्फ आपको 5 रुपीज़ में 20 पेपर्स मिल जाएंगे। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा काजल मैम को। जो जो पेपर आप लगा रहे हो, और उसमें जितनी भर इंग्लिश है वो मैम ने ही तैयार की है, मैम ने ही उसको डिज़ाइन किया हुआ है, क्वेश्चंस उन्होंने ही डाले हुए हैं। तो वो मॉक्स क्यों ज़रूरी हैं और इंग्लिश में उन्होंने ऐसा क्या डाला है जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मैम प्लीज़ काजल मैम को बोलूँगा एक बार आएँ और थोड़ा सा बच्चों को बताएं इंग्लिश के बारे में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स रूट्स में। जैसा कि हमारे दिगेंद्र सर ने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया है हमारे वेबसाइट के साथ में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में कि हम आपके लिए क्या नया करने वाले हैं। देखिए, मोक्स तो सभी लगाते हैं और लगाने भी चाहिए। मेरा मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोक्स लगाने चाहिए इवन, क्योंकि बिना मोक्स के तैयारी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम सिलेबस कंप्लीट करके बैठ लिए और बस एग्ज़ाम में जाके ही मोक्स लगाएंगे, मतलब एग्ज़ाम्स देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भूल जाइए दूर दूर तक सिलेक्शन, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि बिना मोक्स, अगर आप ये सोचें कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक दिन में 2 या 2 से ज़्यादा मोक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब तक एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं ना, तो हमारे पास प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि टाइम 60 मिनट कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता। उसके लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, सिलेबस सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, जितना भी कंपटीशन लेवल में बच्चा बैठ रहा है ना, जितनी भी कोचिंग्स चल रही है और जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो सभी सिलेबस कंप्लीट करके ही आते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, सिलेबस को किस तरह से हमें अपनी मतलब मोक्स की तरह से प्रैक्टिस करना, वो सबसे बड़ी बात है। और तभी वो हमारे मोक्स में जितनी ज़्यादा मोक्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छा सिलेक्शन होगा। तो देखिए, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए मोक्स लेकर आए हैं, वही जो आप दूसरों से लगाते हैं। हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि सभी दे रहे हैं मोक्स। तो देखिए, हम आपके लिए थोड़ा ये अलग करने वाले हैं कि हमारे मोक्स के साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगी। जैसे मान के चलिए, बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि मोक्स तो हम लगा लेते हैं, लेकिन बच्चा एनालाइज करना भूल जाता है, और एनालाइज कर भी ले तो उनको एनालाइज ऐसा मिलता है कि वो उनको समझ में भी नहीं आता। तो हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ले आए हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हो रखी है कि हम किसी वेबसाइट से लगाते थे और हमें वहाँ से जब एनालाइज करने वाली बात आती थी, तो हम क्या करते थे, किसी मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को अगर मान के चलिए हमने एनालाइज करा और हमें उसका एनालाइज प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो हमें हमेशा एक डाउट बना रहता था हर मॉक में कि यार ठीक से दे नहीं रखा एनालाइज, तो हम अच्छे से कैसे एनालाइज करें। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यही चीज़ का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं कि साथ में हम एनालाइज के आपको वीडियो लेक्चर भी उस क्वेश्चन का देंगे। मान के चलिए आप कोई क्वेश्चन कर लिए और वो आपसे हो गया गलत, आपने देखा एनालाइज, आपको वो समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ फिर हम आपके लिए ईजी कर देंगे। हम आपका उसका वीडियो लेक्चर भी देंगे। और हमारे मोक्स की सबसे ज़्यादा कम कीमत है, हम आपको 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन 5 रुपये में 20 मोक्स दे रहे हैं। और जैसे ही 1 तारीख ख़त्म होगी और दूसरे तारीख से हम आपको 11 रुपये में 20 मोक्स देंगे। तो आपके लिए एक मोक्स सब में फ्री। अगर आप ट्रायल के लिए देखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद उस पर अपना एग्ज़ाम्स दे दिए, और फिर देने के बाद एनालाइज करिए। फिर आप देखिए आपको कैसा बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तब आप बताना, ठीक है। जैसा कि मैं क्या करने वाली हूँ आपके लिए, मैं बता देती हूँ। जितना भी इंग्लिश का सेक्शन है वो मैं देखने वाली हूँ, जो चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, टीचिंग का हो, स्टेट एग्ज़ाम्स का हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका सारा का सारा जो सेक्शन है इंग्लिश का, वो सब मैं कवर करूँगी आपके लिए। और उसमें क्या है, देखो हम आपके लिए इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, कवर देखिए। मान के चलिए ये क्वेश्चन है
ये ग्रामर का क्वेश्चन है, एरर है इसमें। और ये मैं आपको बताऊंगी, देखिए आप ये लग रहा होगा कि ये मॉक्स में ये क्वेश्चंस कैसे हैं, रिलेवेंट है, रिलेवेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर ही है। हमने मॉक्स में कुछ ऐसा अलग से नहीं रखा है आपके लिए कि आपको वो यूज़फुल ना हो, आपको ये डाउट बना रहे कि हम किस तरह के मॉक्स लगा रहे हैं, कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। हम आपको बता रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए वो कितने बेनिफिशियल है। ये आप जो एरर देख रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं इसी एग्ज़ाम में आई हुई है जिससे आप रिलेटेड ये दे रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी खोल रखा है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, और सीजीएल एग्ज़ाम्स में जो मॉक हमने खोल रखा है उसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट दे रखा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट में जो नो एरर जो दे रखी है ना, इसी को ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है। तो देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप इन मॉक्स को तरीके से एनालाइज करना या इनको तरीके से सीख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। देखिए अब क्या है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। एसएससी का कैलेंडर, जैसे कि एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, अब लाइन बाय लाइन आपके एग्जाम्स है, सीजीएल, सीपीओस, और अभी जो बैंकिंग के में जो एसबीआई पीओ अभी नोटिफिकेशन आया, उसके एग्ज़ाम्स अब ये हो जाएगा मार्च में हो जाएगा उसका एग्ज़ाम। और जो एसबीआई क्लर्क है उसके भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके भी फॉर्म फिल हो रहे हैं, और उसका 22 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो आप उससे रिलेटेड भी मॉक्स लगा सकते हैं। तो आप बस जुट जाइए, सिलेबस कंप्लीट करिए और साथ में तैयारी में लग जाइए। देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ तैयारी करने का, कि मान के चलिए आप सिर्फ सिलेबस पे, मतलब आप एक सिलेबस पे डिपेंड ना रहे। मान के चलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी आप मॉक्स लगा सकते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास यही डाउट्स आते हैं कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी हम मॉक्स लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आप मॉक्स लगा सकते हैं, भले आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, आपकी तैयारी उससे अच्छी होगी। क्योंकि आप देखो डिमोटिवेट मत होना कि आपको लगे कि हमारे तो 200 में से 5 नंबर ही आ रहे हैं, किसी के नेगेटिव में भी जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको मतलब ये चीज़ अपने ऊपर वो नहीं रखनी है कि हमें बहुत दुख हो गया इस चीज़ का, या हम डिमोटिवेट हो गए, हमारा 5 नंबर ही रह गए। ऐसा नहीं है, आज 5 आए तो कल 10 भी आएंगे, और किसी दिन 200 में से 200 नंबर भी आएंगे। तो आप सिलेबस पे भले ही, चाहे वो बच्चा आज से ही तैयारी चालू कर रहा है एसएससी सीजीएल की या वो बैंकिंग एग्जाम्स की, पर वो मॉक्स डेली दे, चाहे उसका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे वो ना हो। क्योंकि पैटर्न जितना ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। देखिए सिर्फ मॉक्स लगाने से मतलब नहीं होता कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और अच्छे मार्क्स ले लिए, वो मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो एनालाइज करता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन, अगर किसी भी मॉक को आप अगर कर रहे हैं, अगर आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज़ को लगा रहे हैं, तो आपको साथ में 1 घंटा अगर आपका मॉक में जा रहा है तो 2 घंटे आपके एनालाइज में भी जाने चाहिए। अगर आपका एनालाइज में टाइम नहीं जा रहा है तो आप समझ लीजिए कोई भी मतलब नहीं है उसका एनालाइज, मतलब मॉक लगाने का। सबसे मेन रीज़न होता है एनालाइज करने का। तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी दे रखी है, आप देखना हमारे मॉक्स को कि हमने एक्सप्लेनेशन भी किस तरह से दे रखी है आपको। तो आप खुद भी हमसे फीडबैक लेंगे हम आपका, तो हम आपको खुद भी पूछेंगे कि किस तरह से आपको हमारे मॉक्स लगे। हमने काफ़ी अच्छे मॉक्स बनाए हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, और यही मैं एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो का। बस आपके पास कल तक का टाइम है और आप लगा लीजिए, 5 रुपये में 20 मॉक्स मिलेंगे आपको। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।